हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे आपके जीवन के बारे में कि कैसा रहा आपका पास्ट, अभी प्रेजेंट में कैसा चल रहा है एंड फ्यूचर में आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। ये सभी कुछ हम जान पाएंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। तो मैं क्विकली एक बार इन कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों के ही इंसाइट्स हम लेंगे और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है। फ्रेंड्स, आप ऐसा भरोसा रखें। मेरी रीडिंग को सुन के अगर आपको ज़रा सा भी मोटिवेशन फील होता है, अगर आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं मेरी रीडिंग सुन के, तो फिर मेरा जो जनरल रीडिंग करने का जो पर्पज़ है वो भी सॉल्व हो जाता है। अगर मेरी रीडिंग के थ्रू कोई भी मोटिवेट होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो मेरी जनरल रीडिंग का पर्पज़ बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं जनरल रीडिंग्स को शॉर्ट ही रखूँगी, तो मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी और वो 3 कार्ड्स ही इनफ हैं मेरे लिए आपके बारे में जानने के लिए। ओके फ्रेंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप ये कार्ड आ गया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस वक्त आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सोच आपकी बनी हुई है वो है आपके पैसों को लेके। आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में अभी सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। आपके दिलो दिमाग पे पैसा छाया हुआ है। आप बस ये सोच रहे हैं कि अपनी आर्थिक प्रगति कैसे की जाए, और जो भी आपके पास है, जो अवेलेबल आपके पास साधन है, जो धन है, संपत्ति है, जो भी कुछ जो आपके पास बचा हुआ है, उसको आप एकदम, अभी जो एनर्जी आपकी है वो इस तरह की है कि जो है उसे बचाते हुए उसे बढ़ाना है, जो है उसको बढ़ाना है, अपनी आर्थिक प्रगति करनी है। तो इस वक्त फ्रेंड्स, पैसों को लेके आप सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी अभी आई है कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो अभी अपने पैसों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी सैलरी इनफ नहीं है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो इसको बढ़ना चाहिए, इसको बढ़ाना है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो अपने इनकम के सोर्सेज आप बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इस वक्त आपके जीवन में फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और आप अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। आप अपनी फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आपकी सोच एकदम इससे रिलेटेड है। आप अभी इस तरह की आपकी सोच है कि अगर ये पैसों का मामला ये सुधर जाए, ये संभल जाए, तो फिर जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा। आप व्यक्ति किस तरह के हैं? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको बता रहा है कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं जिसको सही और गलत का भेद बहुत अच्छे से पता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाला जो पर्सन होता है, ये जो व्यक्तित्व है, ये कुछ इस तरह का होता है जो बहुत नॉलेजेबल है और इसकी नॉलेज का जो आधार है वो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, राइट। जो एक अनुभवी व्यक्ति होता है उसका ज्ञान हमेशा किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से, किसी अनुभवी व्यक्ति का ज्ञान जो होगा वो ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि किसी चीज़ के बारे में सुनना, जानना वो एक बात है, लेकिन किसी परिस्थिति को झेल करके निकलना वो एक अलग बात है। तो कोई अगर किसी दुख के बारे में जानता है, सुनता है, तो भी वो उतनी अच्छी तरीके से उस दुख को नहीं समझ सकता जो कि वो व्यक्ति समझेगा जिसने वो झेला है, राइट। तो अनुभव के आधार पे इस पर्सन का ज्ञान है, इसके ज्ञान का जो आधार है वो अनुभव है, उथला ज्ञान नहीं है इसके पास। बहुत ही प्योर
प्योर सोल का ये पर्सन होता है। इसको ये पता है कि भाई धर्म से चलना है, सही रास्ते पे चलना है। इसको बिल्कुल हजम नहीं होता, गलत हरकतें इसको हजम नहीं होती। कोई भी अगर इस तरह का कोई गलत स्वभाव का व्यक्ति अगर इसके संपर्क में आएगा तो ये नहीं चल पाएगा उसके साथ। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के हाथ में जो ये स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड क्या होता है? स्वॉर्ड एक वेपन होता है, राइट। और वेपन जिसके पास होगा वो पावरफुल होगा। तो इस व्यक्ति की पावर इसकी सच्चाई है, इसकी अच्छाई है, राइट। बहुत ही साफ सुथरा, मतलब मैं कह सकती हूँ इस व्यक्ति के लिए कि सादा जीवन उच्च विचार, इस टाइप की ये पर्सनालिटी होती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पर्सनालिटी यही होती है, सादा जीवन उच्च विचार। तो इस तरह का ये पर्सन है। अब इसके हाथ में जो तलवार है, जो इसके सिटिंग का, इसके बैठने का जो पोजीशन है वो कुछ ऐसा है कि ये एकदम सामने फेस करके बैठा है और इसके हाथ में तलवार ऐसे इसने पकड़ी है जैसे कि ये किसी को दिखा रहा है। मतलब ये कि एक बहुत ही सही व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा पर्सन आया या किसी ऐसे पर्सन से इसकी मुलाकात हो गई इसके जीवन में जिसको इसे तलवार दिखानी पड़ी। ये व्यक्ति खुद बहुत समझदार है, तो डेफिनेटली ये समझदार है, तो जो समझदार लोग होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं। वो ऐसे ही नहीं कोई कड़ा रुख अपनाते हैं, वो ऐसे ही नहीं कोई कड़ा एक्शन ले लेते हैं या किसी से मुंह मोड़ लेते हैं। ये लोग बहुत समझदार का मतलब है कि इन्हें पता है कि धर्म और अधर्म क्या है। तो ये पहले तो हर स्थिति को संभालने की, सुधारने की कोशिश करते हैं, जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में होगा, क्योंकि किंग की एनर्जी है तो ये सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, लीड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति इनके जीवन में आ जाए तो ये इन्हें हजम नहीं हो सकता। ये उसको सुधारने की कोशिश भले कर सकते हैं, ये उसको समझा सकते हैं, लेकिन एक हद के बाद फिर ये तलवार निकाल ही लेते हैं। तो मुझको इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पोजीशन को देख के ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जीवन में किसी को तलवार दिखाई है। मेरे कहने का मतलब है, इसको बाय वर्ड्स मत लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है किसी को आपने क्लियरली ये जता दिया है, ये बता दिया है कि भाई अब मेरे मान सम्मान के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या करूँगी। मेरे मान सम्मान मीन्स आपने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए ये तलवार निकाली है। और जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, सीधे शब्दों में कहूँगी, जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, आपने उसके तरफ एक कड़ा रुख अपना लिया है, एक कड़ा एक्शन आपने लिया है। और वो कड़ा एक्शन ये है, आपने शायद एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, आपके और उसके बीच में ये तलवार आ गई है। मतलब एक बाउंड्री आपने सेट कर लिया है। अब आप उस व्यक्ति को जो आपका अपमान करता है या जिसके लिए आपका कोई मान ही नहीं है, जो आपको कुछ समझता ही नहीं है, आपने ऐसे व्यक्ति से दूरी बना ली है और एक बाउंड्री सेट कर ली है कि वो व्यक्ति इस बाउंड्री के इस तरफ यानी कि आपकी तरफ नहीं आ सकता। आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ ऐसा पास्ट में घटित हुआ है जहां आपने ऐसी बाउंड्री सेट की है और आपने किसी को अपनी सीमा से बाहर कर दिया है, अपनी सीमा रेखा से आपने किसी को बाहर कर दिया है। ये परिस्थितियां मुझे ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है। प्रेजेंट में आप अपनी आर्थिक उन्नति के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। आपका एक लक्ष्य, एक प्रोमिनेंट लक्ष्य, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक लक्ष्य अभी आपका है वो ये है कि मुझे पैसों से समृद्ध होना है, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करना है। और ये ज़रूरी भी है, पैसों के बारे में सोचना ये हम सबकी आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पैसा है वो सर्वाइवल के लिए, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो पैसा तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप अपने पैसों के बारे में अभी सोच रहे हैं, अपनी आर्थिक उन्नति के बारे में अभी सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। और हम सबका कर्तव्य है कि हम एक अवस्था के बाद
आर्थिक रूप से तो एकदम आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। जब तक एक एज होती है, जब तक बच्चे होते हैं, जब तक ग्रो कर रहे होते हैं, तब तक तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक समय के बाद सेल्फ सफिशिएंसी सब में होनी चाहिए। तो ये वैसे भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी परिस्थिति के बाद आपने अपनी आर्थिक मजबूती पे ध्यान देना शुरू किया है, स्टार्ट किया है। वैसे पैसों से हम सभी को मजबूत होना ही चाहिए, और हम मजबूत होंगे तभी तो हम दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। वो फ्लाइट में क्या बोलते हैं कि पहले अपना ऑक्सीजन लगाएं, उसके बाद दूसरों का ऑक्सीजन लगाएं। तो पहले अपना ऑक्सीजन लगाएंगे, अब खुद इतना मजबूत रहेंगे तभी तो हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, राइट। भविष्य में आपके लिए 3 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से ये दिखा रहा है कि आपके प्लान्स जो अभी जिन पे आप काम कर रहे हैं, जो आइडियाज़ आपके माइंड में अभी चल रहे हैं, जो आप भविष्य के बारे में अभी सोच रहे हैं, वो सारे ही प्लान्स आपके इन प्लेस, प्लान इन प्लेस। ओके, जो 3 ऑफ वंड्स का कार्ड कहता है प्लान्स इन प्लेस, मतलब आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, उस गोल को अचीव कर पाएंगे जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। ओके, आप उस जगह पर आप पहुंच जाएंगे फॉर श्योर। प्लान इन प्लेस का मतलब है कि जो सोच के अभी आप काम कर रहे हैं वो एकदम सटीक, एकदम आपको सफलता मिलेगी, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो इस वक्त मुझे लगता है कि अभी आपकी जो स्थिति है वो आप एकदम मझधार में अभी आप फंसे हुए हैं। आप किनारे पे नहीं लगे, ना इस पार ना उस पार, आप बीच में फंसे हुए हैं। और आपको अभी ज़रूरत है कि आप किसी भी तरीके से आप यही सोच रहे हैं कि मैं पार कैसे लगूं। तो भविष्य में जो एनर्जी भविष्य के लिए जो एनर्जी आई है वो है आप पार लग जाएंगे, प्लान इन प्लेस। ओके, वो बिल्कुल जो आप अभी सोच के आप एक्शन ले रहे हैं आप उसमें सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज आपके लिए आया है। तो फिर से मैं एक बार कहूँगी, भविष्य उज्जवल है, भविष्य में सफलता है आपके लिए। तो प्रेजेंट के संघर्षों से ना घबराएं, भविष्य में आपके लिए बहुत ही बहुत एक मैं कहूँगी कि सुखमय आपका जीवन रहेगा और सफल आप ज़रूर होंगे। यहाँ पर बेसिकली क्योंकि वंड्स की एनर्जी है, वंड्स एक्शन की बात करता है, तो आप जो भी एक्शन आप अभी कर रहे हैं, ले रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप उसमें सफल होंगे और ज़रूर सफल होंगे। तो यहाँ पर मैं सफलता की बात करूँगी, भविष्य में आपके लिए सफलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज आपके लिए आया है। और आप जैसा व्यक्ति सफल नहीं होगा तो कौन होगा? जो धर्मशील व्यक्ति है वो अगर सफल नहीं होगा तो कौन सफल होगा? तो बिल्कुल जो धर्मशील व्यक्ति होता है, जो धर्म के अनुसार, धर्मानुसार जो आचरण करता है, उसके जीवन में संघर्ष आ सकता है और आता ही है। संघर्ष तो आता ही है, वो सब उसका टेस्ट है कि वो कब परिस्थितिवश कहीं वो धर्म को छोड़ तो नहीं देता। तो इसलिए संघर्ष तो आएगा ही, संघर्ष मिलेगा, लेकिन आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा भावना देखते हैं, परमात्मा क्रिया नहीं देखते। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन परमात्मा के लिए ये एफर्ट मायने नहीं रखता। परमात्मा के लिए मायने रखता है कि आपकी भावना कैसी है। भावना सच्ची होनी चाहिए, भावना प्योर होनी चाहिए, भावना किसी के अहित करने की नहीं होनी चाहिए। अपना हित आप कीजिए, अपना हित कीजिए, लेकिन दूसरों का अहित नहीं सोचना चाहिए। किसी ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, आपको कष्ट पहुंचा, आप उसको उसके कर्मों के साथ छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट कंपेनियन मनुष्य का उसका कर्म ही होता है। तो सबका कर्म उसके साथ है, उसका कर्म ही, एक मनुष्य का कर्म ही उसको सज़ा देता है, कर्म ही उसको अवार्ड्स देता है, इनाम देता है। तो ये सुख दुख कर्मों का ही रूप है। तो उसको उसके कर्म के साथ छोड़ दीजिए। आपने एक तलवार उठा ली है, एक बाउंड्री आपने सेट कर लिया है, आपने एक दूरी बना ली है, इसको मेंटेन रखिए, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा था, आपके जीवन को हार्म कर रहा था। तो बहुत ज़रूरी था कि आपने ये तलवार उठा के जो उसे काटा है,
जो डिस्टेंस आपने क्रिएट किया है अपने और उसके बीच में, ये बहुत ज़रूरी था। इस वक्त आप अपनी फिनेंशियल पोजीशन पे काम कर रहे हैं, यही सबसे अधिक ज़रूरत है इस वक्त। और फ्यूचर में सारे प्लान्स आपके इन प्लेस हो जाएंगे, सब स्थान आप ऑटोमेटिकली सही स्थान पे पहुंच जाएंगे। वो एक कहावत भी है इंग्लिश में, मुझे फ्रेज तो याद नहीं आ रहा, मतलब उसका ये है कि आप परमात्मा पे भरोसा रखते हुए आप काम करते रहिए, आप ऐसा पाएंगे भविष्य में कि सब कुछ एकदम सटीक स्थान पे पड़ा है, सब एकदम सटीक स्थान पे पहुंचा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग में आपके लिए। और फ्रेंड्स मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए और उन क्वेश्चंस का आंसर पाइए नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट मेंबर स्पेशल रीडिंग में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।